नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज इस वीडियो में बात करना जरूरी है हिंदू फोबिया के बारे में। अब हिंदू फोबिया क्यों, कौन सा इस्लामोफोबिया और ये तरह तरह की बातें, ये जो तरह तरह के नैरेटिव्स आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश की बात है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तुष्टीकरण करके ओबीसी मुसलमानों का वोट बांटने के लिए जो राजनीति करते हैं, इस पर बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है बात करना जो आज हो रहा है। जब से नतीजे आ चुके हैं तब से सोशल मीडिया पे तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे फैजाबाद सीट की, वही फैजाबाद सीट जो अयोध्या नगरी में आता है, जहां से अवधेश प्रसाद बतौर सांसद के रूप में चुने गए हैं। सवाल ये है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार अवधेश प्रसाद एक रैली में, मैं आपको बताऊं बकायदा हुआ क्या था तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अखिलेश यादव जन संबोधन रैली करने के लिए आए थे अवधेश प्रसाद के पक्ष में वोट मांगने के लिए, और उन्होंने जन संबोधित करते हुए कह दिया कि पूर्व विधायक। तो अवधेश प्रसाद टोकते हैं अखिलेश को और कहते हैं कि पूर्व विधायक नहीं, वर्तमान विधायक। तो अखिलेश कहते हैं मैंने पूर्व विधायक इसीलिए कहा है क्योंकि आप वर्तमान सांसद होने वाले हैं। और इस तरीके से जो पूरा का पूरा मामला है वो कवर कर लेते हैं। ये यूं कहूं कि उन्होंने जान के कहा था। खैर, बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो अवधेश प्रसाद से संबंधित भविष्यवाणी की थी, ये दावा किया था कि वो फैजाबाद से सांसद बनेंगे, बिल्कुल सटीक बैठी और हुआ भी है। लेकिन जो वर्तमान सांसद, जो पहले सांसद रहे हैं, उनको हराकर, जब अवधेश प्रसाद लल्लू सिंह को हराकर फैजाबाद से सांसद बनते हैं, तब से लोगों ने अलग अलग तरीके की टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पे भी अलग अलग तरीके के लोग बात कर रहे हैं, लोग हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अब देखिए, समझना जरूरी है कि 2019 में प्रधानमंत्री ने श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया और अब 2024 में भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद नरेंद्र मोदी के पास उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था। हालांकि लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने पेपर लीक, अग्निवीर जैसे मुद्दों को धर्म से ऊपर रख के आंका। दोस्तों, ऐसे में सवाल खड़े हो उठते हैं कि जिस प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी रोटियां सेकने का काम प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते थे, जो कि पूरी तरह विफल साबित हो गया, और अब उड़ीसा में प्रभु जगन्नाथ का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश और उड़ीसा में तो किया गया है, विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आए, लेकिन क्या प्रभु श्री राम के साथ गद्दारी करके अब आप जगन्नाथ प्रभु के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को फिर से धर्म के नाम पर गुमराह करने वाले हैं? क्या ये श्री राम स्वीकार करेंगे, या असल में तो आप हिंदुत्व का और सनातन का चोला पहनकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? अब जरा सोचिए कि अगर उड़ीसा के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डाला होता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु जगन्नाथ के नाम का इस्तेमाल करते, या अभी वो जिस तरीके से सोशल मीडिया, ट्विटर पर लिख रहे हैं कि वो धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं, लोगों को धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं, उस तरीके से की कोई भी बात की जाती? बिल्कुल भी नहीं। संबित पात्रा जो इतने अनर्गल बातें करते हैं, उन्होंने प्रभु जगन्नाथ ये बोल दिया कि मोदी के फैन है प्रभु जगन्नाथ। उन्होंने इस बात को ऊपर से लपेटने के लिए, खत्म करने के लिए 2 दिन का मौन व्रत रख लिया। लेकिन क्या ये मौन व्रत रखने से तमाम देश के मुद्दे भटक जाएंगे? लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश का है कि आपने प्रभु श्री राम को दरकिनार करके जो काम किया है, जो आपने एकदम, अगर चुनावी मुद्दों में आपका धर्म वाला कार्ड नहीं चला तो क्या आपका प्रभु श्री राम के ऊपर से आस्था घट गई? क्या अब राम मंदिर आपके लिए मुद्दा ही नहीं रहा? माना फैजाबाद में खेल जो है बिल्कुल आपके विपरीत चला गया, लेकिन आपके वही बीजेपी के आईटी सेल के जो 2 रुपए मिलने पर ट्वीट किया करते हैं, वो उन्होंने ट्वीट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रभु श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, लोगों के बारे में कहा जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। रामायण सीरियल के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी, उन्होंने भी ये बात कही है कि वो फैजाबाद में जो नतीजे आए हैं उससे खुश नहीं है, वो जनता को लेकर आक्रोशित हो रहे हैं। बताइए, एक व्यक्ति जिसने केवल प्रभु लक्ष्मण का किरदार निभाया था और वो जो एसी में बैठकर जो हवाबाजी कर रहे हैं, आप उनकी सुनील लहरी के सोशल मीडिया को देखेंगे तो वो अपने मस्त मौला है, वो अपनी लाइफ में व्यस्त है।
उन्हें अचानक याद आ जाता है कि उनका राजनीति से भी जुड़ाव है। प्रभु श्री राम की याद सुनील लहरी को भी आ जाती। ये तमाम वो बातें हैं जो समझने लायक है दोस्तों कि किस तरीके से आम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। हाल में ही नीट का जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है वो भी चर्चा में है कि आखिर एक ही सीट पर या 720 अंक इतने सारे बच्चों को कैसे आ गए, और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम वर्तमान सरकार किस प्रकार से कर रही है। हर विभाग में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपने चंदा लेने देने का काम किया, वो भी प्रत्यक्ष है। शिक्षा विभाग का घोटाला भी अब सामने आ चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस, नमामि गंगे, आयुष्मान भारत, कौन सा ऐसा सेक्टर बच गया है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव के जिससे लोग आपको वोट करें, या केवल प्रभु श्री राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट बटोरने का काम आपने किया? अगर इन मुद्दों पर आपने ध्यान दिया होता, देश में युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए कुछ किया होता, तो शायद नतीजे आपके पक्ष में आते। चलिए छोड़िए, चुनावी मुद्दे आपके लिए युवा नहीं थे, बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं था, लेकिन क्या अब आप धर्म का कार्ड अगर आपके खिलाफ आ उठा है, अगर प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल जो आपने किया वो नहीं चल पाया, तो क्या आप अपने बीजेपी के आईटी सेल के लोगों के द्वारा श्री राम को और उनके भक्तों को गालियां देने का काम करेंगे? इस प्रकार की बातें कहेंगे कि लोग बेवकूफ है, लोगों को आस्था नहीं है, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करेंगे? उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव ने जो टिकट बंटवारे का काम किया है वो अपने आप में लाजवाब है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर मायावती शून्य पर क्यों समाप्त हो गई? वोट कन्वर्ट हुए हैं जाहिर तौर पर, और वोट कन्वर्ट होने के कारण समाजवादी पार्टी को इतना फायदा पहुंचा कि 37 सीटें मिली। लेकिन दोस्तों सवाल ये भी खड़ा उठता है कि आखिर बीजेपी की असफलता केवल टिकट बंटवारा है? अगर टिकट बंटवारा से ऊपर हो उठ के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो भी मामले हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो धरातल पर लागू ही नहीं हो रहा है। और ऐसे में समझना और जानना जरूरी हो चला है भारतीय जनता पार्टी और समूचे एनडीए गठबंधन को कि योगी वाली मैजिक अब आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये तमाम जगह जहां किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का मुद्दा काफी अहम रहा है, उस मुद्दों को दरकिनार करके आपने इंतजार किया कि कब चौथे पांचवें चरण या पहले चरण जो होते हैं, पहले दूसरे तीसरे, ये चरण निपट जाए, उसके बाद बृजभूषण के टिकट पर सोचेंगे। बृजभूषण के बेटे को, करण भूषण को टिकट देने का काम कर दिया आपने। यानी जनता को आपने हर तरीके से मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। जो जनता आप पर विश्वास जताती है, जिसे लगता था कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती है, वहां पर डीआरडीओ का हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ना एक रात की बात है, जो जनता में आक्रोश पैदा करती है। सिलसिलेवार तरीके से जो एक के बाद एक घटनाएं, एक के बाद एक स्कैम, फ्रॉड उत्तर प्रदेश की जमीन पर हुआ है, उससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ है और लोगों में ये बात भी फैल गई, अच्छी तरीके से लोग समझ गए कि अगर बदलाव चाहते हैं तो आपको विपक्ष को वोट देना होगा। राहुल गांधी तमाम जगह पर जा के संविधान के बारे में बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, जो काफी हद तक सही भी था, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी किस मंशा से लाना चाहती थी ये भी सबके सामने है। अब ये बीजेपी खुद तो अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करेगी नहीं, लेकिन अलग अलग उनके जो टुटपुजिया लोग हैं, कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो अलग अलग तरीके से अपनी बातें कह ही दिया करते थे कि ऐसा ऐसा मामला है, संविधान को बदलने की पूरी तैयारियां चल रही है, या हम आएंगे तो संविधान बदल लेंगे। तो ऐसे में एक बात साफ हो चुकी है कि अब आप प्रभु श्री राम को जो गालियां दे रहे हैं, जो आप उनके भक्तों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, यह आपकी पार्टी की असल मंशा और चरितार्थ का प्रमाण है। इससे न प्रभु श्री राम की मर्यादा या न प्रभु श्री राम का ओहदा घटेगा, ना उनके भक्तों के अंदर की भक्ति समाप्त होगी, ना लोगों से आप मुद्दे को डाइवर्ट कर पाएंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लोग अगर अपने हक, अपने अधिकारों की बात करेंगे तो पेपर लीक, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम स्कैम्स जो है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी की ढकोसलाबाजी और धर्म के एंगल से ऊपर उठकर। आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश की जनता ने जो चॉइस किया है, यानी अखिलेश यादव को सत्ता में लाने का काम किया है, उसके आप कितने पक्षधर हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। धन्यवाद।